हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में फिनिश कर दिया था। बट एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना दिया था, बट आई डोंट नो क्या हुआ, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से वीडियो सेव नहीं हुआ, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। बट आपके लिए कुछ भी करना, क्योंकि आप सीखो, बस मैं यही चाहता हूं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आज हम बात करने वाले बहुत सारी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। एंड वो सारे क्वेश्चन आपको आसान तभी लगेंगे जब ये पूरा का पूरा सेशन आप अटेंड करोगे। सो मेक श्योर दैट कि आपको सेशन अटेंड करना जरूरी है, तभी तो सीख पाओगे। और ध्यान देना, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। सो अभी लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों को शेयर करो, राइट? क्योंकि उनको भी तो सीखना है ना यार। आप अकेले सीखो कैसा लगेगा, आप ग्रुप में सिखाओ, सबको सीखो, राइट? जब सब सीखेंगे तभी तो मजा आएगा। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। So a bag has 5 red, 4 blue and the 4 green marbles. If all are drawn one by one and their colors are recorded, how many different arrangements can be found? Perfect question, बहुत आसान है। So यहाँ पे जो रेड कलर है उसके टोटल 5 मार्बल्स हैं। देन ब्लू कलर के टोटल 4 मार्बल्स हैं। और ग्रीन कलर के भी टोटल कितने मार्बल्स हैं बच्चों? 4 मार्बल्स। अब जो टोटल मार्बल्स होंगे कितने होंगे बोलो? 5 + 4 is 9 + 4 is 13. So here we are having 13 marbles. अब क्या बोला है? हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फाउंड। अब अरेंजमेंट निकालना है, तो मुझे पता है क्या कि ये जो आपके पास मार्बल्स हैं, ठीक है, ये जो आपके पास गाइस मार्बल्स हैं, सो ये मार्बल्स जो हमारे पास दिए गए हैं उसमें अगर हम बात करेंगे, टोटल मेरे पास 13 मार्बल्स हैं, जिसमें से मेरे पास रेड, ब्लू और ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये 3 कलर के मार्बल्स हैं। ये 5 है, ये 4 है और ये 4। सो कहने का मतलब ये भाई, ये 5 रेड मार्बल्स है, मतलब 5 आइडेंटिकल मार्बल्स हैं जो कि रेड कलर के हैं, 4 आइडेंटिकल मार्बल्स जो कि ब्लू कलर के हैं, एंड ये ऑल्सो गाइस 4 आइडेंटिकल मार्बल्स है जो कि ग्रीन कलर के हैं। सो अगर मैं इनको अरेंज करूंगा तो याद है ना, मैं समझ जाऊंगा ये हमारा परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिमिलर या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सो कितने अरेंजमेंट्स होंगे गाइस यहाँ पे? 13 फैक्टोरियल। बट इसमें जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। सो रेड कितने यहाँ पे? 5, तो डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ब्लू कितने हैं? 4, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अगेन ग्रीन भी है 4, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। देखा कितना आसान था। सो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड। यस, कौन सा वर्ड है गाइस हमारे पास यहाँ पे? मैथमेटिकल। हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल द वॉवेल्स टुगेदर? फाइंड द नंबर ऑफ वेज। परफेक्ट। सबसे पहले हम मैथमेटिकल को अरेंज करते हैं, बाद में उसके इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। एक तो आप पहले मैथमेटिकल को अरेंज कर लो, पहला पार्ट है। सो मैथमेटिकल को अरेंज करने के लिए हम क्या बोलेंगे? MATHEMATICAL, मैथमेटिकल। ओके, सो यहाँ पे लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल, सॉरी 12। सो टोटल लेटर्स यहाँ पे कितने बच्चों? 12। अब नॉर्मली जो हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो निकाल लेते हैं। इन जनरल जो कंडीशन बोला है ना, ऑल वॉवेल्स टुगेदर, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, उसका बाद में करते हैं, मतलब पहले इसको कर लेते हैं। सो इन जनरल जो हम अरेंज करते हैं 12 के 12 में आपस में, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या है बच्चों? 12 फैक्टोरियल, जिसमें से अब देखो कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो m आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर बच्चों a कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 बार, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है? यस, t भी, t आपका 1 बार 2 बार, 2 फैक्टोरियल। बाद में h यहां पर है, बाकी जगह e i c नहीं है, फिर e भी नहीं है, i भी नहीं है, नहीं अब नहीं। सो दिस इज द फाइनल आंसर गाइस।
12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड यस 2 फैक्टोरियल। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो ये हो गया हमारा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट इसने क्या बोला हुआ है कि इसके अंदर जो वॉवेल्स है, कंडीशन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ओके हैव ऑल द वॉवेल्स टुगेदर, जहां पे हमें सारे वॉवेल्स को साथ में रखना है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सारे वॉवेल्स को साथ में रखना है, तो सोचो मत, फटाक से उसे बना दो एक ऑब्जेक्ट। तो यहां पे वॉवेल्स कौन कौन से बच्चों, ए, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ए ई ए आई ए, ओके, सो ए ई ए आई ए, परफेक्ट। और बाकी क्या बचे, एम टी एच एम टी सी एल, देखा आपने, यस, 1 2 3 4 5 6 7 7 4 नहीं 7 5 12, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो गाइस, जिनको भी बोलते हैं ऑलवेज टुगेदर, उसको आप एक ऑब्जेक्ट बना दो। अब काउंट करो कितना ऑब्जेक्ट हुआ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल अरेंजमेंट कैसे होगा, ध्यान देना सब लोग, समझने वाली बात है यहां पे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो सब लोग, सो यहां पे जब मैं अरेंज करने जाऊंगा, सो मेक श्योर दैट कि यहां पे कितने अरेंजमेंट होंगे। मेरे पास 8 वैल्यूज हैं, ओके, क्योंकि 8 ऑब्जेक्ट हैं। सो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब ये तो मैंने एक ही माना है, इसको बाद देखेंगे। चलो अंदर देखो, 1m 2m, m 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, फिर t भी आपका 2 बार हो रहा है बच्चों, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ गए, आगे अब अरेंजमेंट तो कर दिया उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट समझ करके, लेकिन वो जो एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर टोटल 5 लेटर हैं, वो 5 लेटर भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। सो दिस 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इन 5 फैक्टोरियल वेज। लेकिन देखो कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है। हाँ सर रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, ए कितनी बार, 3 बार, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखा आपने, सो पहले वाले कंडीशन में आपने टोटल लेके सॉल्व किया, दूसरे वाले में आपने क्या कर दिया, जो वॉवेल्स था वो साथ में होना चाहिए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वॉवेल्स को साथ में रख दिया, बाकी लेटर्स को अलग कर दिया। तो वॉवेल्स एक है और बाकी लेटर्स को मिलाने से टोटल 8 लेटर बन गए। तो उस 8 लेटर्स को अरेंज करने के लिए 8 फैक्टोरियल, लेकिन उस 8 में एम एम 2 बार रिपीट हो रहा है, टी टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बट उस 5 लेटर्स को भी अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। उस 5 में एक कितनी बार है, 3 बार, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सो गाइस ये क्वेश्चन होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, देख लो जरा सब लोग। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र को पहले अरेंज कर लेते हैं, बाद में कंडीशन ए और बी को चेक करते हैं, ठीक है। सो MAHARASHTRA। सो महाराष्ट्र में टोटल लेटर्स कितने हैं, पहले वो देख लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स। सो बोलो महाराष्ट्र में कितने लेटर्स हैं, 11। नाउ अगर मुझे करना है टोटल अरेंजमेंट, क्या करना है बच्चों, टोटल अरेंजमेंट्स। सो क्या आएगा आपका, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब देखो कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो महाराष्ट्र में एम नहीं हो रहा है, ए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 4 फैक्टोरियल। एच, यस देखो यहां पे एच है, 1 बार दैट इज 2 टाइम्स। आर भी आपका 2 बार हो रहा है भाई, सो 2 फैक्टोरियल। फिर एस नहीं हो रहा है, फिर टी नहीं हो रहा है, बस 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 बस। ओके महाराष्ट्र में ये आपका आंसर हो गया, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें 11 आपका टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है जिनको अरेंज करेंगे 11 फैक्टोरियल से, लेकिन जिसमें आपका ए 4 बार रिपीट हो रहा है, एच 2 बार हो रहा है, आर 2 बार हो रहा है, इसलिए डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखा फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड अब ये करते हैं, letters M and T never together, M and T never together। तो यहां पे समझते हैं, नेवर टुगेदर बोल दिया मतलब एमटी को साथ में नहीं रखना है, इसका मतलब बाकी लोग को उठा लो, ए एच ए आर ए एस एच, टी नहीं लेना है, आर ए बराबर ना।
सो महाराष्ट्र का आपको एम और टी नहीं लेना था, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस यस यस। सो अब आपको पता है कि ये जो आपका AHARSASHRA है, पहले इनको अरेंज करते हैं, बाद में एमटी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि नेवर टुगेदर बोला है ना, यस। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे मिलेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 letters हैं। So these 9 letters can be arranged among themselves in 9 factorial ways. But A आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है मेरे बच्चों? 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। फिर H 2 बार, R 2 बार, समझे? चलो अब हमने यहां पे क्या कर दिया कि हमने यहां पे भाई बोल दिया, इन सबको अरेंज कर दिया। अब एम एन टी को भी करना है, नेवर टुगेदर बोला है, मतलब मुझे एम टी को इन सारे लेटर्स के बीच में लिखना पड़ेगा। अगर इन सारे लेटर्स के बीच में कहीं पर भी एम या टी को लिखता हूं तो पॉसिबिलिटी है कभी वो चेंज, मतलब कभी वो साथ में आएंगे ही नहीं, तो नेवर टुगेदर कॉन्सेप्ट यहां पे फुलफिल हो रहा है। तो कितने पोजीशन है एम और टी को लिखने के लिए जो मैंने डैश किए हैं? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So there are 10 places for 2 letters. So they can be arranged in 10p2, क्योंकि 10 पे 2 को अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 10p2। देखा, तो ये हो गया बच्चा आपका आंसर किसका? ए का। अब बी इसने क्या बोला वो समझते हैं। सो बी में बोला है कि ऑल वॉवेल्स टुगेदर, भाई सारे वॉवेल्स को रखना है साथ में, तो ऑल वॉवेल्स टुगेदर। तो आपको पता है कि जब कभी भी ऑल वॉवेल्स टुगेदर बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वॉवेल्स हैं सबको डाल देंगे बॉक्स में। सो महाराष्ट्र आपका वर्ड है, आप सभी को पता है, मैं एक बार फिर से लिखता हूं, MAHARASHTRA। सो यहां पे कितने वॉवेल्स हैं? ए ए ए ए, और कोई है क्या? नहीं, तो ये 4 वॉवेल्स लिख दूंगा एक साथ, बाकी क्या? M H R S H T R। देखा आपने? सो जो अपने 4 वॉवेल्स हैं 5 6 7 8 9 10, यस, जो मैंने 4 वॉवेल्स उसको मैंने साइड में रख दिया। साइड में रखने के बाद जो बाकी ऑब्जेक्ट को भी लिख दिया। अब बताओ कितने ऑब्जेक्ट हुए, क्योंकि चारों मतलब सारे वॉवेल्स साथ में होने चाहिए ना, तो साथ में रखने के लिए उनको मुझे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, उसको एक बॉक्स में डालना पड़ेगा, इसलिए ऐसा कर दिया मैंने। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 objects. So these 8 objects can be arranged among themselves. क्या हो जाए बच्चों? 8 फैक्टोरियल बेस। बट जिसमें से अभी वो जो साथ में रखा उनको बारे में सोचो मत, इसमें से m नहीं आ रहा है एक बार भी, नहीं ना, यस, h 2 बार आ रहा है, r भी 2 बार आ रहा है। सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बट व्हाट अबाउट इस 4 टाइम्स ए? तो गाइस 4 ए को मैं आपस में अरेंज कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। बट ये 4 लेटर रिपीट भी तो हो रहे हैं, तो कितने रिपीट हो रहे हैं? 4 लेटर, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 2 3 4 लेटर्स हैं। सो दीस 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ। मुझे बताओ इनको आप कैसे भी अरेंज करो, बार बार क्या आएगा? ए ए ए ए ए ही आएगा ना, तो एक ही वैल्यू आने वाली है, इसीलिए तो आप डायरेक्टली 1 लिख दो, या ऐसे लिखो कि सर ये 4 लेटर 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे और ये चारों रिपीट होने से डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो भी आपका आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद 1 ही आ रहा है, बराबर। सो फाइनली 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? परफेक्ट। देखा आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, कैसे समझते हैं? तो क्वेश्चन क्या दिया है समझना। How many different words are formed if the letter R is used thrice, letter S is used and T are used twice? Okay, so R यहाँ पे कितनी बार यूज है? 3। S और T बच्चों कितनी बार यूज है? 2 टाइम्स। सो टोटल यहाँ पे कितना आएगा? 3 + 2 + 2 दैट इज 7। ओके, सो बहुत आसान है टोटल अरेंजमेंट। बोलते हैं ना इससे अच्छा क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही नहीं। सो टोटल लेटर है 7, तो उनको अरेंज करेंगे 7 फैक्टोरियल से, क्योंकि 7 लेटर्स हैं और 7 प्लेसेस भी रहेंगे, तो 7p7। बट जिसमें से आपका R 3 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल।
एस 2 बार रिपीट हो रहा है तो इंटू 2 फैक्टोरियल, टी भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो इंटू 2 फैक्टोरियल। देखा आपने? यस, सो दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे क्या दिया है? मुंबई। यस, सो मुंबई की बात करेंगे तो वड़ा पाव का दिमाग बोलते ना, बात दिमाग में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो मुंबई का फेमस कौन? यस, वड़ा पाव। मारिया सुर में नहीं यार, वड़ा पाव। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। Find the number of arrangements of the letters in the word Mumbai so that the letters B and A always together. So B और A हमेशा साथ में होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है? B is always next to A. So B is always next to A का मतलब क्या होना चाहिए? B और A साथ में होना चाहिए। तो आप साथ में रखना, आपको पता है, उसको साथ में कर देंगे तो A के बाद B. So B is always next to A के बाद B आना चाहिए। बाकी M, U, M और I लिख दो। जब कभी भी ऑलवेज टुगेदर बोल दे या नेक्स्ट टू दिस बोल दे, समझ जाना उसका मतलब होता है ऑलवेज टुगेदर। तो उसको एक ऑब्जेक्ट मतलब एक बॉक्स में रखना है अलग से, ठीक है? ऐसा। अब टोटल अरेंजमेंट निकालने जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कैसे आएगा? ए बी को हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, एम को दूसरा, यू को तीसरा, एम को चौथा और ये हो जाए पांचवा। मतलब कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 5 फैक्टोरियल ऑब्जेक्ट, बराबर। उसके बाद m कितनी बार रिपीट हो रहा है? पहले बाहर देखो कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर अंदर आते हैं। अब इस ए बी को भी अरेंज कर सकता है, तो मैं ए बी को ए बी लिख दूं या बी ए लिख दूं, 2 पॉसिबिलिटी है। बट प्रॉब्लम यह है कि इसने साफ साफ बोला है कि बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए, मतलब आपका बी हमेशा ए के बाद ही होना चाहिए। अगर आप ए बी न लिख करके बी ए लिखे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसने क्या बोला है? बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए, मतलब बी हमेशा ए के बाद आना चाहिए, ना कि ए के पहले। तो ये कंडीशन चलेगा? नहीं, सिर्फ ए बी, यही कंडीशन है, ओनली वन वे। सो दिस ए बी कैन बी अरेंज्ड इन ओनली वन वे। देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 factorial divide by 2 factorial. Cancel. So 5 4s are 20, 23s are 60. Perfect बच्चों? Yes. So ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा क्वेश्चन है ये? आपके मुंबई वाला क्वेश्चन है, बराबर ना? Yes. तो क्वेश्चन नंबर 8 we have completed. तो कितना आएगा बोलो आपका? 60 वैल्यूज। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे बच्चों। क्या दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दैट बिगिन एंड एंड विथ एन। लो, दैट बिगिन एंड एंड विथ एन। तो यहाँ पे सामने सामने बोला है क्या कि भाई हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें से देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़े। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। यहाँ पे 12 है बच्चों, 12 प्लेसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मिनट, चलो। मेरे पास यहाँ पे 12 प्लेसेस हैं, जिसमें से ध्यान देना कॉन्स्टिट्यूशन का बोलो क्या है? 2 एन। एक एन यहां पर है और एक एन यहां पे, 2 ही एन है। तो एक एन यहां हो जाएगा और एक एन यहां पे, बराबर। तो बाकी जो एलिमेंट्स है कौन? सी ओ एस टी आई टी, देन यू टी आई एंड ओ, ये बीच में आने वाले हैं। तो मुझे पता है कि जो आपका एन है वो एक ही तरीके से अरेंज होगा, क्योंकि हमारे पास 2 एन है। एक एन यहां पे लिख दो, एक एन वहां पे लिख दो, ओनली वन वे इज देयर। बोलोगे सर 2 एन है ना, तो दोनों को आगे पीछे, अरे दोनों को आगे पीछे करोगे क्या फर्क पड़ेगा? एन तो एन ही आने वाला है। यस, यहाँ पे एक ही तरीका है एन को लिखने के लिए, और यहाँ पे भी एक ही तरीका है। बट बाकी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो बाकी के वैल्यूज है गाइस, 10 वैल्यूज, so they can be arranged in 10 factorial ways. but देखो कुछ इसके अंदर आइडेंटिकल एलिमेंट्स तो नहीं है। ओ 2 बार है, फिर एस नहीं है, सी नहीं है, टी 1 बार 2 बार 3 बार, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। और बच्चों आई क्या हो जाएगा? इंटू 2 फैक्टोरियल। देखा आपने?
सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या मिलेगा आपको, 10 फैक्ट मतलब 1 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 and after simplification what you are going to get my dear students, 10 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial into 2 factorial. yes, इसको चाहे आप सिंप्लीफाई कर दो, अदरवाइज यहां तक छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखा आपने, आसान क्वेश्चन है कि नहीं? यस। सो गाइस ये क्वेश्चन होने के बाद चलो हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है, यस क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स इन द वर्ड अरेंज। सो मुझे अरेंज को अरेंज करना है, राइट ना। चलो सो ARRANGE टोटल लेटर्स कितने हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सो टोटल लेटर्स विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, तो इनको अरेंज करना है तो टोटल अरेंजमेंट भी निकाल लेते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, पहला तो क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि नॉर्मली इनको अरेंज करने कुछ कंडीशन नहीं दिया। हाँ सेकंड कुछ कंडीशन दिया, बाद देख लेते हैं। सो टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा बोले यहाँ पे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अच्छा ए कितनी बार रिपीट हो रहा है मेरे बच्चों? 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आर कितनी बार है? 2 बार, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। बाद में NGE रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो चलो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय व्हाट 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। चलो सो 2 से 2 कैंसल, अभी 2 2 जा 4 बराबर ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 7 6 जा 42, 5 2 जा 10 3 जा 30। सो मल्टीप्लाई करते हैं 0 3 2 जा 6 3 4 जा 12, मतलब ऐसे 1260 वर्ड्स बनेंगे अलग अलग एकदम डिफरेंट। आगे क्या बोला है सेकेंड कंडीशन को देख लेते हैं। अब रीड करते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स द 2 R's and 2 A's are not together। तो यहाँ पे 2 R और 2 A टुगेदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो बच्चों कैसा है ना, यहाँ पे एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मली जब साथ नहीं होते हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग बीच में रखने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे ऐसे करेंगे तो रॉन्ग आंसर आएगा। इसमें हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है मुझे पता है 1260 है, इस 1260 में से हम लोग क्या करते हैं ऐसी वैल्यूज को माइनस करते हैं जिसमें R और A हमेशा साथ में है कि नहीं, क्योंकि 1260 में R और A को हमेशा साथ में रखना है। उस पर देखते कितनी बार ऐसा हो रहा है, उसको जब माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो नंबर होगा जिसके अंदर R और A साथ में नहीं है। तो उल्टा हम बात करने वाले, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि R और A आर टुगेदर, ठीक है। यस, सो हम लोग क्या करेंगे यहां पे क्वेश्चन की नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ओके मैं लिखता हूं फॉर्मूला, इन विच 2 R's and 2 A's are not together, okay बच्चों। yes, so which is equal to what, total arrangement, right ना, total arrangement minus 2 R's and 2 A's are always together। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, ऑलवेज टुगेदर मतलब कैसा कंडीशन आएगा समझते हैं इसको हम लोग। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो डायग्राम बना रहा हूं यहां पे मैं क्या करूंगा कि एक बार आर को लिख दूंगा, आर को एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा और ए को दूसरा ऑब्जेक्ट, बाकी क्या बचेंगे बोलो, आर के अलावा NGE, सो लिख दूंगा NGE। कई लोग बोलेंगे सर आपने ये आर ए को एक साथ क्यों रखा, अलग अलग का ग्रुप क्यों बनाया? बेटा अलग देखो, अगर एक साथ रखोगे चांसेस है कि आर और ए आपस में मिक्स हो जाए, तो एक साथ ना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आर ए मतलब जहां भी जाएंगे आर ए दोनों साथ में ही जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब इनको अरेंज करते हैं। सो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना था, 1260।
माइनस। अब 2R एंड 2A's आर ऑलवेज टुगेदर, उस हिसाब से मैंने उनको साथ में रख दिया। सो 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट, सो देयर आर 5 objects, so they can be arranged among themselves in 5 factorial ways. But इसमें ये दो r है बच्चों, दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर ये a भी आपका दो बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ गए? यस। सो फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1260 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, बाद में दूसरा 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिख दो। 2 फैक्टोरियल कैंसल, 2 2s are 4, 3 2s are 6 एंड 6 5s are 30, सो 1260 माइनस 30। ओके, सो आंसर बोलो कितना जाएगा आपका? 1230। क्या बात है। सो 1230 नंबर ऐसे है जिसमें R और A साथ में नहीं है। समझ गए ना क्वेश्चन? यस माय डियर स्टूडेंट्स। चलो गाइस, इतना होने के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट्स, सो 5 डिजिट की बात कर दिया है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3, 2, 3, 2, 4, 5। यस, सो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं गाइस। यहां पे समझने वाली बात है मेरे बच्चों। ओके, यस। सो गाइस, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान देना। मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है। सो क्या होगा बोलो? देखो ऐसे, आपको पता है D1, D2, D3, D4, D5। सो सबको अरेंज करते हैं। सो हमें कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, राइट ना। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन यस 6 वेज। फिर उसमें से कोई भी एक नंबर यूज हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे। अभी ध्यान रखना, कई लोग बोलेंगे सर 3 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। होने दो ना भाई, होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर, टेंशन मत लो। तो नॉर्मल अरेंजमेंट है, उसको हम देख लेते हैं। तो D2 कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज, D3 कैन बी अरेंज्ड इन 4, फिर 3, फिर 2, क्योंकि एवरी टाइम एक एक कम हो जाएगा। जो नंबर D1 के प्लेस पे यूज कर दिया, अब डिफरेंट होने की वजह से, डिस्टिंक्ट होने की वजह से वो नंबर मैं D2 के प्लेस पे यूज नहीं कर सकता। क्या हो जाएगा बच्चों? 6 5 4 3 2। परफेक्ट। सो अब मैं बात करता हूं टोटल अरेंजमेंट के बारे में। समझो सब लोग। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय, अब इसमें से 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 3 से 3 को रिप्लेस करोगे, आपको पता है कि नंबर वही आने वाला है, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 फैक्टोरियल। 2 आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? वो भी 2 बार, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। सो फाइनली 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। चलो 2 से 2 गया, 2 2 4, आई थिंक ये 6 5 हो जाएगा 30, 3 2 हो जाएगा 6, 6 3 18, तो वैल्यू आ जाएगी 180। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 12। सो मैं ट्राई करूंगा आज के आज ही फिनिश कर दो। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी जाएगा, बट कोई बात नहीं बच्चों, हम आज के आज इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे क्या दिया है? Find the number of distinct numbers formed using the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सारे डिफरेंट नंबर्स हैं। So that the odd positions are occupied by the odd digits. चलो कोई बात नहीं। So कितने बनाना है मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं। So 1 2 3 4 5 6 7. So 1, this is my odd. ये भी 1 2, देखो पोजिशन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, हाँ बराबर। देन ये आपका ऑड पोजीशन है, 5 वाला भी ऑड पोजीशन है, ये सब पोजीशन ऑड है गाइस, ठीक है? यस, कंफ्यूज मत होना। अब मुझे पता है यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन से हैं, सबको पता है जो ऑड नंबर्स हैं, राइट? बोलो कौन कौन है? 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। सो यस, हम यहाँ पे 3 5 7 और 9 लिख सकते हैं, है कि नहीं? 3 5 7 9 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऑड नंबर को लिखने के लिए 4 प्लेस है, तो 4 प्लेस पे 4 ऑड नंबर लिखने हैं, तो राइट ना? सो जब मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट करूंगा बच्चों,
टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सो जब मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट करूंगा तो रूल यहां पे क्या है कि जब हम बात करें ऑड पोजीशन पे, सो देयर आर 4 ऑड पोजीशन और हमारे पास 4 ऑड नंबर भी हैं। सो दीज 4 ऑड पोजीशन कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ, मतलब ये 3 यहां पे लिखो या 5 के पोजीशन में लिखो या 7 के पोजीशन में, 9 के पोजीशन में। सिमिलरली 5 को जहां लिख रहे हो वहां लिख दो, या तो आप उसे 3 के पोजीशन में लिखो या 7 के प्लेस पे या तो 9 के प्लेस पे। वैसे 7 जहां लिख रहे हो वहां लिखो, या तो 5 के प्लेस पे या तो 3 के प्लेस पे या तो 9 के प्लेस पे, 9 के लिए। सो देयर आर 4 प्लेसेस फॉर 4 odd numbers, they can be arranged in 4p4 right into। अब जो बाकी इवन नंबर्स है वो इन पोजीशन पे आएंगे। तो बाकी कितने इवन नंबर्स है मेरे बच्चों, देख लो सब लोग, एक है 4, एक है 6 और एक है 8। 3 आपका इवन नंबर है। सो 3 इवन नंबर के लिए 3 पोजीशन है। सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 3p3 ways। सो बोलो क्या हो जाएगा आपका, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल और 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2, बाद में इंटू 1 भी करना है, इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 12 2 24, ओके, और बाद में 3 2 6, 6 4 24 ना, 24 का 4 जाएगा, 2 कैरी, 6 2 12 13 14। तो आंसर इज 144। सो 144 नंबर्स हैं, देखा आसान है, यस। चलो अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं क्या है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। सो हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स इन द नंबर व्हाट। नंबर क्या है बोलो आपका, फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स इन द नंबर 6 5 9 9 4 2। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2, मतलब जो आप 6 डिजिट का नंबर बनाओगे उसमें को बनाने के लिए आप 6 यूज करो, 5 यूज करो, 9 यूज करो, 9 यूज करो, 4 यूज करो, 2 यूज करो, बराबर ना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, यस। सो डिफरेंट बोल दिया मतलब नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब कैसा एक नंबर बन गया वैसा ही नंबर दूसरी बार नहीं आना चाहिए। यहां पे बोला है हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स, यहां पे ऐसा नहीं बोला है कि सर डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है क्या, तो कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि 9 9 है तो डिजिट तो रिपीट होंगे ही, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स बनेगा, जैसे मान लो 6 5 9 9 4 2, अगर आप 9 को 9 के पास रिप्लेस करते हो तो ऑटोमेटिकली सेम नंबर आएगा 6 5 9 9 4 2। तो ऐसे नंबर्स नहीं आने चाहिए, रिपीटेड नंबर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2, अब समझते हैं यहाँ पे। सो D1 D2 D3 D4 D5 एंड D6। सो गाइस इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट नंबर फॉर्म ऑफ इन बाय यूजिंग नंबर 6 5 9 9 4 2। 6 नंबर है, 6 डिजिट है। आई थिंक इसके लिए आपको डिजिट D1 लिखने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सो जो पहले वाले केस में अगर आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, बोलो कैसे आएगा, 6 नंबर 6 डिजिट, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल वेज, है कि नहीं, 6 फैक्टोरियल वेज, जिसमें से 9 आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 2 बार। तो क्या लिख दोगे, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 1। सो 2 1 गया, 2 1 गया, 6 5 30, राइट ना, 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, 120। फिर क्या हो जाएगा आपका 360। तो आंसर इज 360, मतलब 360 वैल्यूज है जो कि हमें इन नंबर को मिलाने से बनेगा। लेकिन अब क्या बोला है, उनमें से ऐसे कितने नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब यहां पे मेहनत वाला काम है बच्चों। सो D1 D2 D3 D4 D5 एंड D6। अब D6 मतलब कोई भी यूनिट को, मतलब कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड होने के लिए आपको सबको पता है कि उसके प्लेस पे 0, मतलब यूनिट के प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सारे नंबर्स नहीं है। अगर आप देखोगे 6 5 9 9 4 2 में सिर्फ 6 4 और 2 यही 3 नंबर हैं जिनको मैं 6 4 2 मतलब यहां पे लिख सकता हूं, है कि नहीं, बराबर। यहां पे 6 4 2 में से कोई भी नंबर लिखूंगा तो ध्यान देना आप लोग, 6 4 2 में से मैं कोई भी नंबर लिखा तो याद रखना आपका जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। सो द यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 3 वेज। कितने बच्चों यहाँ पे 3 वेज। अब ध्यान देना, अब जो बाकी नंबर बचे हुए हैं, बाकी क्या, तो 6 नंबर में से आपके पास 3 नंबर बचे हुए हैं।
और जो यहां पे 3 नंबर थे 642 में से, आप सबको पता है कि 642 में से कोई एक नंबर यूज करोगे ना, बाकी 2 नंबर तो बच जाएंगे, चाहे 6 यूज करो, चाहे 4 यूज करो, चाहे 2 यूज करो, कोई एक ही यूज करोगे एक टाइम पे, बाकी 2 नंबर तो बच जाएंगे। तो यहां से 2 नंबर और जो बाकी 3 बचे थे, याद है ना, 99 और कौन कौन 5, यस 599, वो 3 नंबर और यहां के कोई भी 2 नंबर ले लो, तो 5 नंबर हो गए। सो D5 को लिखने के लिए कितने अवेलेबिलिटी है, 5 नंबर्स की। D4 को लिखने के लिए 4 नंबर्स, क्योंकि एक नंबर यूज हो जाएगा तो D4 के प्लेस पे जो भी जाएगा 4 नंबर जाएंगे। फिर यहां पे 3, यहां पे 2 और यहां पे 1, तो बोलो क्या आएगा बच्चों आपका, यस। लेकिन एक दिक्कत है कि जब यहां पे आप अरेंज करोगे, जैसे हमने पहले अरेंज किया था वैसे ही अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या बच्चों, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू यहां पे क्या है 3 बेस, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 9 कहीं पे भी आ सकता है, बीच में 9, और वो 2 बार 9 है ना, सो रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सबको समझा, यस परफेक्ट। नाउ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाय व्हाट, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, ठीक है ना। चलो कितना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल। सो बच्चों क्या आएगा आपका यहाँ पे, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 6 3 जा 18, तो 180, 180, यस। सो आंसर इज 180। आई होप कि समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, D6 के प्लेस पे मैं 6 4 2 ये 3 ही नंबर लिख सकता हूं, तभी वो आपका इवन होगा। सो मतलब D6 कैन बी रिटन इन 3 वेज, बट D6 कैन बी रिटन इन 3 वेज। बाद में आप इनमें से कोई भी एक नंबर लिख दोगे, 2 नंबर बचेंगे, और जो बाकी याद है 9 9 और 5 3 नंबर बचे हुए थे, वो 3 और आगे 2 मतलब 5 नंबर्स हो गए। तो D5 कैन बी रिटन इन 5 वेज, एक नंबर आपने लिख दिया, बचे 4। सो D4 कैन बी रिटन इन 4 वेज, कोई एक नंबर लिखोगे उसमें से बचेंगे 3। D3 कैन बी रिटन इन 3 वेज, अगेन को एक नंबर लिखोगे बचेंगे 2 नंबर, उन दोनों नंबर को आप D2 पे प्लेस पे कहीं भी लिख सकते हो, राइट ना। सो 2 नंबर में तो 2 पॉसिबिलिटी है, फिर एक नंबर आपने लिख दिया तो बचा एक नंबर जो कि लास्ट में आ जाएगा, समझ गए, यस। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा आपका, यस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, बट उसमें 9 आपके 2 जगह पे आ सकते हैं, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ध्यान देना पड़ेगा। तो जहां पे भी सेम वैल्यू आएगी बच्चों याद रखना, वहां पे डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो आइडेंटिकल या सेम एलिमेंट से करना ही पड़ता है, ठीक है, चलेगा, यस। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अरे यार ये क्वेश्चन तो कर सकते हो, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड इंडियन। तो वर्ड यहाँ पे इंडियन इंडियन है, तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, इंडियन को INDIAN, इसको हम लोग अरेंज करेंगे, तो पहले वाले का आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार दैट इज 2 टाइम्स। एन कितनी बार है, एक बार दैट इज 2 टाइम्स। डी हो रहा है क्या, ए हो रहा है क्या, नो। सो दिस इज फॉर फर्स्ट वन। फिर आगे क्या बोला है, फॉर सेकेंड वन, हाउ मेनी ऑफ देम हैव 2 एंड्स टुगेदर। सो उसमें से 2 एंड्स टुगेदर बोल दिया, मतलब एन को साथ में रखना है मेरे बच्चों, तो क्या होगा आपका IDIA। सो उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, सो 1 ऑब्जेक्ट है, सो 1 1 1 दैट इज 5। सो यहां पे क्या हो जाएगा आपका बच्चा, 5 फैक्टोरियल। बोलो क्या हो जाएगा, इसको अरेंज करोगे कि 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स, सो दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इन 5 फैक्टोरियल वेज, जिसमें से आई आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब बाद में एन को नहीं चेंज करेंगे, तो मुझे पता है एन को आप ऐसे लिखो, या एक एन को यहां भेज करके एन यहां भेज दो, वही तो आ रहा है, एन एन ही तो आ रहा है, मतलब कोई मतलब है क्या लिख करके चेंज करके, नहीं, एक ही तरीका है, एन एन, बात खत्म। सो ओनली वन वे। सो दिस इज व्हाट 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सिंपलीफाई करो जो भी आंसर आएगा। 5 फैक्टोरियल होता है बच्चों आपका 120 और 2, तो दैट इज आंसर इज 60। परफेक्ट, यस, क्लियर। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। लो अब हो सकता है कि इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे दूं, बट पता नहीं मेरा मूड बन जाता है करने के लिए। सो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स इन द वर्ड प्लाटून, PLATOON। तो प्लाटून में अगर मैं पहले अरेंज करूंगा, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, जिसमें ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है मेरे बच्चों, 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर,
यस। अब आगे समझते हैं। सो यहां पे इसने क्या बोला है, ध्यान दो। सो एग्जैक्टली बहुत अच्छा बोल दिया यहाँ पे, द टू ओज आर नेवर टुगेदर। तो यहां पे हम लोग कैसे करेंगे, आपको पता है ये टोटल अरेंजमेंट है आपका। सो हम लोग सेम उल्टा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सब लोग क्या कि अरेंजमेंट्स और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which two O's are never together। याद है, बताया था मैंने ऐसा क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज टुगेदर, है कि नहीं? यस। एक मिनट है, स्पेलिंग का थोड़ा सा मैंने वेट, आई थिंक सब समझ आया। सो नेवर टुगेदर का उल्टा क्या होगा, ऑलवेज टुगेदर। टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर कर दो आप लोग फटाफट। तो कैसे करेंगे बच्चों, मैं बीच में आ रहा हूं, रुक जाओ। यस, आप नया ना बीच में। सो टोटल अरेंजमेंट कितना था आपका, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस ऑलवेज टुगेदर के लिए क्या करोगे आपको पता है कैसे, आपने ओ को साथ में रख दिया, बाकी पी है आपका, सो पी एल ए टी एन। तो कितने ऑब्जेक्ट ले बच्चों यहां पे, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स। सो दे कैन बी अरेंज्ड इन व्हाट, 6 फैक्टोरियल। बट कोई रिपीट हो रहा है क्या इसके अंदर, 1 2 नहीं, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अब हम इस 0 फैक्टोरियल को अरेंज करेंगे तो आपको पता है ओ मतलब एक ही तरीका है, ओ को मतलब चाहिए तो उसको आप लिख दो इंटू 1। सो इन शॉर्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको पता है 6 फैक्टोरियल मतलब आप 7 फैक्टोरियल को लिख दो 6 फैक्टोरियल, राइट, मतलब 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 होता है माइनस 6 फैक्टोरियल। सो इन शॉर्ट 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो आप लोग, क्या बचेगा 7 बाई 2 माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, 2 1 2, 7 माइनस 2 इज व्हाट 5 बाई 2। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग गाइस, 6 फैक्टोरियल मतलब 720 होता है, ध्यान देना, 5.2। सो 2 360 जा, सो 360 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 0, 5 6 जा 30 का 3 गया, 5 3 जा 15, 15 16 17 18, मतलब 1800। बोलो कितनी वैल्यूज आई, 1800। तो नाउ गाइस चलो हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने, यहीं पे सॉल्व करूंगा मैं क्योंकि नीचे हमको बार बार देखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, ध्यान दो सब लोग कि कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं एग्जैक्टली। तो हम पहले लिखते हैं कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स ना, तो कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो एक कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर। चलो अगर हम गाइस बात करेंगे प्लाटून, प्लाटून में कितने वोवेल्स है, ए ओ ओ, सो देयर आर 3 वोवेल्स। सो वोवेल्स के लिए कितने पोजीशन है, यस, सो 3 पोजीशन भी तो है। सो टोटल अरेंजमेंट्स बोलो कितना आएगा, दीज 3 वोवेल्स मतलब देखा जाए तो देयर आर 3 प्लेसेस फॉर 3 वोवेल्स, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। बट इन तीनों वोवेल में आपका ओ 2 बार आता है बच्चों, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल तो करना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं कॉन्सोनेंट, टी एल कॉन्सोनेंट है, टी है और एन है, सो देयर आर 4 कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के लिए कितने 1 2 3 4 प्लेसेस, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल। देखा आपने, बहुत आसान था, 3 वोवेल्स है और ऑल्टरनेट पोजीशन बोल दिया, मतलब एक कॉन्सोनेंट तो एक वोवेल, एक कॉन्सोनेंट तो एक वोवेल, एक कॉन्सोनेंट तो एक वोवेल, ऐसा, ठीक है। सो 3 वोवेल है और 3 पोजीशन है, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। एंड बाद में हमने देखा 4 कॉन्सोनेंट भी हैं, सो 4 कॉन्सोनेंट को 4 प्लेस में अरेंज करना है तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल वेज। बट वोवेल्स को अरेंज करते समय ध्यान देना कि उन तीनों वोवेल्स में मतलब ए ओ में ओ आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, सो रिपीटेशन आ गया, सो रिपीटेशन आ गया मतलब डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यस। सो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 24 बराबर ना, 4 3 12 2 24, यस, 2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 4 12, कैरी गया 1, 3 2 6 प्लस 1 7,
सो आंसर इज 72। परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, मैंने आई थिंक ये 15th क्वेश्चन खत्म कर दिया। यस, वेरी नाइस। सो ये 15 नंबर क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया। आई होप कि अभी आपको इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। आज का लेंथी थोड़ा लेक्चर थोड़ा लेंथी था, मैं उल्टा बोल दिया। सो गाइस, आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी था। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट उसके पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब को जरूर करना, ठीक है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।